करते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरा आपसे यही आह्वान है कि आज वोटों की अपील के लिए हमको घर घर जाना होगा और जाकर के अपनी बात कहना, उसकी बात सुनना। अच्छा तो यह कि पहले सामने वाले की सारी सुनो। कुछ कार्यकर्ता स्वभाव होता है कि जाएंगे अपनी अपनी बात कह देंगे और कह के आ जाएंगे हम अपना काम कर आए। ऐसा नहीं करना, सामने वाले की सुननी है। सुनने के बाद फिर उसका लेवल कहां है वहां से बात शुरू करनी है। रटा रटाया ऐसा नहीं है कि हमने बात शुरू की, हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और ये चुनाव है, ये कैंडिडेट है, ये कमल का निशान है, ये करना वो करना, वोट देना, अच्छे जम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता, उसका भी होता है। कैसे असर होता? एक घटना सुनाता हूं, पहले मैंने कई जगह सुनाई है। अपने एक नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के, सिकंदर बख्श जी। कभी पहले वो जनसंघ के समय आ गए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। और जनसंघ के समय की बात है, चांदनी चौक में वहां के जो नेता चुनाव में खड़े हुए अपने जनसंघ के, तो तय किया कि हर कार्यकर्ता अपने गली में जाकर के घर घर में और बार बार संपर्क करेगा। उस समय चुनाव अभियान होता था 42 दिन का, अब तो 14 दिन का रह गया। उस 42 दिन में लगातार काम करते थे। गति थोड़ा काम करने की कम होती थी, लेकिन कई प्रकार के ऐसे चुनाव, एरिया क्षेत्र भी बड़ा होता था। अब तो छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी हो गई। तो एक रामू रिक्शा वाला जनसंघ का कार्यकर्ता उसके जिम्मे लगा कि इस गली में सब घरों में हर हफ्ते में एक बार जरूर जाना है। उसी गली में सिकंदर बख्श जी का मकान था। अब वो अनपढ़ रामू रिक्शा वाला पर्चे कुछ उनको दे दिए, दीपक का निशान लेकर के और चले जाते थे। घर घर जाना, सिकंदर बख्श के घर की घंटी कुंडी खटखटाना। सिकंदर बख्श नहीं होते थे दिन में, अपने पार्टी के काम के लिए जाते होंगे। माताजी उनके निकल के आती, माताजी आई, बोलो बेटा। कहा कि मेरा नाम रामू है, कोने वाले घर में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अब चुनाव आ रहे हैं, उस इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट हैं, अमुक उसका नाम है, दीपक का निशान है, बहुत हमारी पार्टी अच्छी है। पार्टी के 2-4 नेताओं के नाम ले दिए, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी पार्टी, हमारा कैंडिडेट भी अच्छा, तो उनको वोट देना है माताजी। और माताजी ने सुना, सुन करके दरवाजा बंद, वो बाहर चला गया। हफ्ते बाद फिर चला गया रामू, कुंडी खटखटाई और जाकर के कहा कि माताजी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने पर रहता हूँ, मैं हमारी पार्टी दीपक का निशान, अमुक हमारे कैंडिडेट अमुक खड़े हैं, आपने अमुक दिन चुना। माताजी कहती है पिछले हफ्ते भी तो आया था। हाँ हाँ माताजी आया था और मैं अगले हफ्ते फिर भी आऊंगा। तीसरे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। माताजी ने सुना ये कैसा आदमी है, एक ही बात बार बार रटता फिर बार आके कहता। तीसरे के बाद चौथे हफ्ते फिर चला गया, फिर वही बात। इस बार माताजी थोड़ा गुस्से हुई कि बार बार आने की क्या जरूरत है, तुमने एक बार 2 बार 3 बार, अब चौथी बार आ रहे हो, बार बार मत आया करो। नहीं नहीं माताजी मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं अपनी ड्यूटी हर हफ्ते देने आऊंगा। चौथा हफ्ता निकल गया, 5वां निकल गया, छठे हफ्ते माताजी को भी लगा, क्योंकि छठा आखिरी हफ्ता था 42 दिन का, कि ये कार्यकर्ता कैसा है, हर बार आ जाता है। उसको थोड़ा सा अंदर से सहानुभूति हो गई। और 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब चुनाव था, रामू अपना रिक्शा ले जाकर के खड़ा कर लिया उसने दरवाजे पर। माताजी आप बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत आएगी, आओ मेरे रिक्शा पर बैठो, मैं आपको वोट डलवा के लाता हूँ। माताजी बैठ गई रिक्शा पर और रास्ते में जब जा रहे थे रिक्शा चला के, फिर वही माताजी मेरा नाम रामू है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोने वाले घर में रहता हूँ, मैं दीपक हमारा निशान, हमारी पार्टी ये नेता ये। और वो बात फिर दोहरा दी। ले गए, माताजी बूथ पर पहुंची। उस समय बैलेट बॉक्स होते थे, ये तो मशीनें तो नहीं होती थी ईवीएम। बैलेट बॉक्स में वो पेपर मिलता था। माताजी ने पेपर लिया, ऊपर नीचे देखा कि दीपक का निशान यहाँ है, उठाई, मोहर लगा के ठप दीपक लगाई, लगा के बंद करके डाल के आ गई। लाए घर में लेके छोड़ दिया। माताजी धन्यवाद, आपने दीपक पर नहीं डाला होगा। माताजी चुप रहे कि आपने तो दीपक पर निशान लगाया ही होगा। कर वो छोड़ आए, घर चले गए। शाम को सिकंदर बख्श आते हैं, माताजी मुझे भूख लगी है, मुझे थक गया हूँ, गर्म पानी दो, मैं जरा हाथ मुंह धो करके खाना खाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा। माताजी कहते मर जाने, तू काय में थक गया,
क्या किया सारा दिन कि माता जी अपने पार्टी के लोगों के लिए वोट मांगे, उसको वोट लगा के मैं बूथ पर गया था, वहां वोटिंग करा के आया हूं। माता जी कहते हैं तुम्हारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं। कैसे नहीं जीतेगा? तुम कह रही हो, माँ मेरी माँ हो के? क्या मैं कह रही हूं? कि बता तो सही क्या कारण है? कि ये कारण है कि तेरी माँ आज दीपक के निशान पर मोहर लगा करके वोट दे के आई है, इसलिए तेरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा। माँ ऐसा क्यों किया? तो माँ ने बताया कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा होता जो मेरे यहां दरवाजे पर आकर के उसको पता है कि मैं सिकंदर वक्त की मां हूं, 6 बार आया मेरे पास वोट मांगने के लिए और आज मुझे बैठा करके लेके गया बूथ पर, मैं वोट दे के आई हूं उसका। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर वक्त के ऊपर उस घटना का बहुत प्रभाव हुआ और कुछ दिन के बाद वो जनसंघ में खुद भी आ गए। तो मित्रों, भाई बहनों, इन चीजों का असर होता है कि हम अपनी, चाहे नहीं हमें ज्यादा समझ होगी, रटराई बात भी जाके कहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी सामने वाले को समझाने के लिए उसका क्या, उसके मन में शंका है, ये भी बतानी पड़ती है। और जब हम ये बताएंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर असर जाएगा। तो हम अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए, एक एक बूथ की हमने चिंता करनी है। बूथ जीता तो समझो, बूथ जीता चुनाव जीता।